दोस्तों आज की मूवी दिले नाम की 11 साल की छोटी सी लड़की के माइंड की कहानी है, जिसके माइंड को हेड क्वार्टर का नाम दिया गया है और उस हेड क्वार्टर को 5 इमोशंस लाइक फियर, एंगर, जॉय, डिस्गस्ट और सैडनेस मिलकर के पांचों कंट्रोल करते हैं और इन्हीं पांचों और दिले पर डिपेंड है हमारी आज की एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिले के जन्म से। सबसे पहले दिले के माइंड में जॉय मीन्स खुशी, कुछ सेकंड के बाद में सैडनेस और एक एक करके सभी पांचों इमोशंस आ जाते हैं लाइक फियर, डिस्गस्ट, एंगर, जो कि दिले की मेमोरी में अपनी अपनी जगह बनाते हैं और इन्हीं के साथ समय गुजरता जाता है। दिले धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। दिले हर दिन को खुश मनाती है और जब दिले 11 साल की होती है तो दिले के फादर को जॉब के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना था, तो दिले की पूरी फैमिली सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो जाती है। रास्ते में पांचों इमोशंस दिले को अपने अपने अकॉर्डिंग मूड बनाते रहते हैं और जब वो सैन फ्रांसिस्को में अपने नए घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वो घर बहुत ज़्यादा गंदा और पुराना है। उस पर उनको पता चलता है कि उनका सामान भी लेट पहुंचेगा, तो इस बात पर दिले के मॉम और डैड के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। ये देख कर के दिले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो जॉय दिले को आइडिया देती है और अब दिले घर के अंदर ही कागज़ की बॉल बना करके हॉकी खेलना स्टार्ट कर देती है। तो उसे उसके फादर भी ज्वाइन कर लेते हैं और उसकी माँ भी, और अब सब बहुत खुश होते हैं और अब वो हैप्पी मोमेंट बन जाता है। तभी दिले के फादर को ऑफिस से कॉल आता है और उन्हें जाना पड़ता है और अब दिले वापस से अपसेट हो जाती है। तो जॉय उसे पिज़्ज़ा याद दिलाती है और दिले अपने मदर के साथ में पिज़्ज़ा खाने पिज़्ज़ा पार्लर जाती है, जहाँ पिज़्ज़ा पर ब्रोकली को देख उसका मूड ख़राब रहता है, लेकिन जॉय उसकी हैप्पी मेमोरी क्रिएट कर उसे खुश करती है। तभी सैडनेस एक हैप्पी मेमोरी को टच कर देती है और अब वो हैप्पी सैडनेस में बदल जाती है, जिसका असर दिले के फेस पर साफ नज़र आ रहा है। वहीं जॉय फ्रेड को कहती है कि प्लीज़ आगे से कोई मेमोरी टच मत करना, क्योंकि एक बार जो मेमोरी सैड हो गई वो कभी भी हैप्पी नहीं हो सकती, और हैप्पी फ्रेड को बिजी कर वापस दिले को हैप्पी मेमोरी देने में लग जाती है। वहीं रात को दिले की माँ उसे गुड नाइट बोलने उसके रूम में आती है और उसे थैंक्स भी बोलती है कि आज उसने अपने पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट किया चीयर अप करने के लिए। और रात को जब जॉय दिले को डरावने सपने देखते हुए देखती है तो वो उनकी जगह उसकी ओल्ड हैप्पी मेमोरी के सपने दिखाती है। और नेक्स्ट डे दिले स्कूल के लिए रेडी होती है। ये देख करके जॉय भी बहुत खुश होती है और एक सर्कल बनाकर सेट को उसमें पूरे दिन रहने का बोलती है, जिससे कि वो दिले का पूरा दिन हैप्पी मेमोरी में बनाए। वहीं दिले स्कूल पहुंचती है तो उसकी क्लास टीचर उससे उसका इंट्रो देने का बोलती है। फिर इस सबसे परेशान हो जाता है। एक बार फिर जॉय दिले को सपोर्ट करती है और अब दिले क्लास में अपना इंट्रो देती है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, लेकिन तभी सैड कोर मेमोरी को टच कर देती है, जिसकी वजह से क्लास में दिले रोने लगती है और मिनीसोटा के बारे में बताती है। और इस इंसिडेंट के दौरान एक कोर मेमोरी क्रिएट होती है, जो कि सैड कोर मेमोरी थी, जिसे जॉय लॉन्ग टर्म मेमोरी में फेंकने जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दिले की कोई भी सैड मेमोरी हो, और सैड उसे रोकती है, जिसकी वजह से जॉय से सारी हैप्पी मेमोरी कोर मेमोरी में गिर जाती है और सारे आइलैंड की सारी पावर चली जाती है। और एक कोर मेमोरी को बचाने के लिए जॉय वैक्यूम ट्यूब के अंदर जाती है और अब जॉय के साथ सैड भी उसमें खींचा चला जाता है। वहीं दिले अपनी क्लास में उदास बैठी है। वहीं जॉय और सैड लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सैड जॉय को कहती है कि अब दिले कैसे खुश रहेगी, जिस पर जॉय कहती है कि मेरे पास सभी ओल्ड कोर मेमोरी है और मैं जल्द ही वहां पहुंचकर उन्हें वापस से प्लग इन कर दूंगी। और वहीं अब दिले के माइंड में फियर, डिस्गस्ट और एंगर बचे थे, जिसकी वजह से दिले का माइंड पल पल चेंज होने लगता है। जब वो नाइट में डिनर टेबल पर अपने पेरेंट्स के साथ में डिनर करती है, जहां वो किसी छोटी सी बात पर अपने पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्लाती है, उसके फादर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे जोर से डांटते हुए उसके रूम में भेज देते हैं, जिसकी वजह से फैमिली आइलैंड डिस्टर्ब हो जाता है। तभी दिले के फादर उसके रूम में आकर के उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिले कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती, जिसकी वजह से उसका पर्सनैलिटी आइलैंड टूटने लगता है। ये सब देख जॉय और सैड सोचने लग जाते हैं और दिले के सो जाने पर जॉय और सैड खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे आइलैंड पर पहुंचने तक का समय मिल जाता है। पहुंचते पहुंचते दोनों को सुबह हो जाती है और दिले भी जाग जाती है और अब वो अपने फ्रेंड वीडियो कॉल पर बात करती है।
उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसकी हॉकी टीम में उसकी जगह एक नई लड़की को रिप्लेस कर लिया गया है। यह सुनकर के रिले गुस्से में कॉल कट कर देती है क्योंकि हेडक्वार्टर का कंट्रोल एंगर ने ले लिया था, जिसकी वजह से फ्रेंडशिप आइलैंड भी टूट जाता है। अब जिसकी वजह से जॉय और सेट हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाते। तभी वो दोनों रिले के इमेजिनरी फ्रेंड से मिलते हैं जिसका नाम पिंग पोंग होता है। वो उन्हें कहता है कि हेडक्वार्टर पर ट्रेन ऑफ थॉट तक भी पहुंचा जा सकता है और तीनों ट्रेन पकड़ने के लिए निकलते हैं। वहीं रिले हॉकी खेलने के लिए पहुंचती है और इस समय रिले के पास में कोई हॉकी कोर मेमोरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो ठीक से खेल भी नहीं पाती और गेम को बीच में से ही छोड़ करके चली जाती है। और अब हॉकी आइलैंड भी टूट करके गिर चुका है। वहीं इमेजिनेशन लैंड में रिले की पुरानी मेमोरी को डंप किया जा रहा था, जिसमें बिग बॉन्ग का रॉकेट भी डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बिग बॉन्ग उदास हो जाता है कि रिले ने उसे हमेशा के लिए भुला दिया है। तब जॉय उसे खुश करने की कोशिश करती है, पर सेट बिग बॉन्ग के फीलिंग को समझने की कोशिश करती है और बिग बॉन्ग सेट के गले मिलकर के रोने लगता है। तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और तीनों उसमें बैठ करके हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है उन तीनों को डिस्गस्ट और एंगर, उन तीनों को हेडक्वार्टर का मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिस पर एंगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब मिनीसोटा की वजह से है, तो मैं रिले को मिनीसोटा जाने का आइडिया दूंगा। वहीं रिले सो चुकी थी, जिसकी वजह से ट्रेन ऑफ थॉट बंद हो जाती है। तो वो तीनों ड्रीम प्रोडक्शन में चले जाते हैं, जहां पर जॉय रिले को जगाने की कोशिश करती है। उनके इस डिस्टर्बेंस की वजह से वहां के गार्ड्स बिग बॉन्ग को पकड़ करके सबकॉन्शियस मेमोरी में बंद कर देते हैं। तो जॉय सेट दोनों मिलकर के उसे छुड़ाने जाते हैं, तो देखते हैं कि उसे किसी मॉन्स्टर जोकर ने बंदी बनाया है, जो वहीं उसके पास ही सो रहा था। तो जॉय उसके पास जाकर सेट से बातें करती है, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी पार्टी को लेकर के। तो जोकर उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें फॉलो कर उनके पीछे पीछे ड्रीम प्रोडक्शन में करंट ड्रीम में आ जाता है, जिससे कि एक नाइटमेयर बन जाता है, जिससे सोती हुई रिले देख करके डर जाती है और नींद से उठ जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन ऑफ थॉट वापस से स्टार्ट हो जाती है और वो तीनों भी ट्रेन में वापस से चढ़ जाते हैं। उधर रिले की नींद उड़ने की वजह से हेडक्वार्टर में उन तीनों इमोशंस की भी नींद उड़ जाती है। तो एंगर को गुस्सा आता है और वो रिले को मिनीसोटा वापस जाने का आइडिया दे देता है, जिससे रिले मिनीसोटा के लिए जाने के लिए बस की टिकट बुक करने के लिए अपनी मदर का क्रेडिट कार्ड चुराकर बस टिकट बुक कर लेती है। और इसकी वजह से रिले का ऑनेस्टी आइलैंड भी टूट करके गिर जाता है, जिससे वो ट्रैक भी टूट करके गिर जाता है, जिस पर ट्रेन ऑफ थॉट्स रनिंग कर रही थी और ट्रेन गिरने वाली थी, जिसमें जॉय सेट बिग बॉन्ग थे। लेकिन तभी कुछ माइंड वर्कर आकर उन तीनों को बचा लेते हैं और अब वो तीनों वापस से लॉन्ग टर्म मेमोरी लैंड पर पहुंच चुके थे। तब माइंड वर्कर जॉय को रिले का बताते हैं कि वो घर छोड़ करके भागने वाली है। जॉय फैमिली आइलैंड पर जाने का सोचती है, तभी वो भी टूट करके गिर जाता है और अब उसकी नज़र एक पाइप पर जाती है, जिससे कभी कभी रिकॉल मेमोरी को हेडक्वार्टर तक पहुंचाया जाता था। तो जॉय उसी रास्ते जाने का डिसाइड करती है, लेकिन जब वो उस रास्ते में जाती है तो फैमिली आइलैंड टूटने की वजह से वो ट्यूब भी टूट जाता है और अब जॉय मेमोरी डंप में जाकर के गिर जाती है। बिग बॉन्ग भी उसके पीछे पीछे गिर जाता है और धीरे धीरे वो उस डंप में ब्लर होने लगता है। वहीं रिले भी मिनीसोटा जाने बस पकड़ने के लिए घर से निकल चुकी थी। वहीं जॉय मेमोरी डंप से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं निकल पाती और पुरानी यादों को ताज़ा करके वो रोने लगती है और वापस से हेडक्वार्टर जाने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो बिग बॉन्ग के रेनबो रॉकेट को गाना गा कर के ढूंढ लेते हैं और उसमें बैठकर बाहर निकलते हैं, पर बार बार वो नीचे गिर रहा था। तब बिग बॉन्ग समझ जाता है और वो रॉकेट से उतर जाता है और अब उसका रॉकेट ऊपर मीस डंप से बाहर निकल चुका था और जॉय बाहर पहुंच जाती है, पर बिग बॉन्ग खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। वहीं जॉय सेट के पीछे जाती है, पर सेट उससे भागती है। वो कहती है कि रिले को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से दूर चली जाती है। वहीं रिले के पेरेंट्स को जब वो घर पर नहीं मिलती, वो उसे कॉल करते हैं, पर रिले कॉल रिसीव नहीं करती और वो अब बस स्टैंड पर पहुंच चुकी थी। वहीं हेडक्वार्टर में डिस्कस को रियलाइज़ होता है कि ये गलत है। वो रिले के माइंड से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं निकलता और अब फैमिली आइलैंड भी टूटने लगता है। वहीं रिले अब ब्लैंक
हो चुकी थी और बस में चढ़ जाती है। वहीं जॉय को सैडनेस नहीं मिलती तो वो रिले के इमेजिनरी बॉयफ्रेंड से ढेर सारी कॉपीज़ बना करके उसकी चेन बना करके जम करती है और साथ में सैडनेस को भी लेते हुए हेडक्वार्टर के विंडो ग्लास पर जाकर के गिर जाती है। ये देख कर के डिस्गस्ट एंगर को गुस्सा दिलाती है जिससे उसकी हेड में आग लगने लगती है और अब डिस्गस्ट उसके उस हेड आग से विंडो ग्लास को तोड़ देती है और अब सैडनेस वो आइडिया वाला बल्ब निकाल देती है जिससे कि लाइट्स वापस से एक्टिव हो जाती है और अब जॉय सभी कोर मेमोरी को सैडनेस को दे देती है और सैडनेस के टच करते ही रिले को भी रियलाइज हो जाता है और वो बस रुकवा करके वापस घर पहुंच करके पेरेंट्स के सामने बहुत रोती है और उन्हें कहती है कि वो मिनीसोटा को बहुत ज़्यादा मिस करती है। उसके फादर भी कहते हैं कि वो भी मिनीसोटा को बहुत मिस करते हैं और उसे रोते हुए गले से लगा लेते हैं। वहीं हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है सैडनेस और जॉय दोनों मिलकर के एक मिक्स मेमोरी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जो कि एक नई फैमिली आइलैंड को क्रिएट करती है। अब रिले 12 साल की हो चुकी है और सब कुछ नॉर्मल भी हो चुका है और उम्र के साथ में अब रिले ने नए नए दोस्त बनाए हैं जिसकी वजह से हेडक्वार्टर में और कई ढेर सारे नए आइलैंड भी क्रिएट हो चुके हैं। वहीं रिले के पेरेंट्स उसे आज लेकर के आइस हॉकी मैच खिलाने आए हुए हैं जहां आज रिले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और इसी जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।